गुड इवनिंग फ्रेंड्स। डिस्कशन करते हैं आपके साथ जुलाई और अगस्त में जो भी हमने स्टॉक पिक किए थे उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएससी के बारे में। तो बीएससी में हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसने अपना जो सेकंड टारगेट था वो अचीव कर लिया था। 28% के आसपास का रिटर्न दिया था एक महीने के अंदर। अगर हम बात करते हैं ओएफएसएस की बात करते हैं तो यहाँ पर इसने अपना पहला टारगेट अचीव कर लिया है, जो कि लगभग 14% से ऊपर का रिटर्न अभी भी दे रहा है। गोदरेज इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इसने अपना पहला टारगेट अचीव कर लिया था और अभी 17% के आसपास का रिटर्न दे रहा है, लेकिन इसका सेकंड टारगेट पेंडिंग है जो कि 625 रुपीज के आसपास का। टेक महिंद्रा की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 6% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है और होपफुली ये नेक्स्ट वीक या फिर इसी मंथ में यानी कि सितंबर मंथ में अपना जो पहला टारगेट है उसको अचीव कर लेगा। अगर हम बात करते हैं रूट मोबाइल की तो अभी इसमें 4% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है और इसका जो पहला और दूसरा दोनों ही टारगेट पेंडिंग है। शक्ति पंप की बात करते हैं तो यहाँ पर आउट परफॉर्म किया था सारे के सारे पोर्टफोलियो। इसने 75% के आसपास का रिटर्न दिया था 45 डेज में। बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया था। इसके सारे टारगेट अचीव हो चुके थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आरती ड्रग्स की तो यहाँ पर इसने पहला टारगेट अचीव कर लिया था। अभी स्टॉक लगभग 40% के आसपास का रिटर्न ये दे रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सैम वर्धने मदरसन सुमी नाम का एक स्टॉक हमने रिकमेंड किया था आरती ड्रग्स के साथ ही, तो वो अभी लगभग 5% के आसपास का रिटर्न दे रहा है और इसका पहला टारगेट 102 रुपए का था वो अचीव हो चुका है और 120 वाला अभी पेंडिंग है। आयरन की बात करते हैं तो इसने भी अपना पहला टारगेट जो कि 25 रुपीज के आसपास का था वो अचीव कर लिया था और लगभग 21% के आसपास इसका भी रिटर्न है दोस्तों। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं अंबर इंटरप्राइजेस की तो यहाँ पर 28% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। इसने भी अपना पहला टारगेट था 2700 रुपीज के आसपास वो अचीव कर लिया था। डीवीएस लैब की बात करते हैं तो ये दोस्तों अभी भी अपनी बाइंग जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, इवन कि अब ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। हो सकता है यहाँ पर आपको रनअप जल्दी ही स्टार्ट होता दिखाई दे। अगर हम बात करते हैं पराग की तो यहाँ पर इसने ना तो अपना पहला टारगेट अचीव किया है ना ही सेकंड टारगेट अचीव किया है, तब भी ये लगभग 28% के आसपास का रिटर्न दे रहा है दोस्तों। तो ये तो थी जुलाई मंथ की परफॉर्मेंस। अगर हम बात करते हैं अगस्त की तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टॉक हमने रिकमेंड किया था वो था सुदर्शन केमिकल। तो यहाँ पर लगभग 1% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। जो भी अगर कोई निवेशक है तो वहां पर जाकर बाय कर सकता है इस स्टॉक में, क्योंकि इसका भी रन अप आने वाला है दोस्तों। शिल्पा मेडिक्योर की बात करते हैं तो वहां पर 3% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। इसके भी तीनों टारगेट अभी पेंडिंग है। कैस्ट्रोल की बात करते हैं तो वहां पर भी तीनों टारगेट पेंडिंग है और स्टॉक अभी 5% के आसपास का रिटर्न दे रहा है। तो रिलैक्सो की बात करते हैं तो ये अभी बाइंग जोन में चल रहा है। जो भी चाहता है तो यहाँ पर इसमें निवेश कर सकता है दोस्तों। पीओसीएल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें लगभग 9% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है और स्टॉक के दोनों ही टारगेट पेंडिंग है। तो अगस्त में सबसे पहले जो टारगेट अचीव हुए हैं वो हुए हैं सीईएससी नाम का एक स्टॉक था, उसने सबसे पहले अपने टारगेट अचीव किए हैं जो कि लगभग 90 रुपीज के आसपास के थे। ना ही इसने इसको अचीव किया बल्कि इसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। लगभग 16% के आसपास इसमें भी रिटर्न मिल रहे हैं दोस्तों। सबसे पहला और सबसे खराब परफॉर्म करने वाला स्टॉक रहा है कैम्स। इसमें हमें लगभग 5 से लेकर 6% के आसपास का लॉस दिया है और स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अब दोबारा बाइंग रेंज में आ गया है, लेकिन अब हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे जब तक कि ये हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है 2500 का उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे दोबारा से। अगर हम बात करते हैं पैनासोनिक कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 9% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। इंडिया सीमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर 7% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है और स्टॉक के अभी तीनों टारगेट पेंडिंग है। इसके बाद आता है आईटी स्टॉक का एम्फेसिस। यहाँ पर हमें लगभग 3% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हमें यह रॉक यानी कि आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे। इसके बाद आ जाता है सबसे बढ़िया परफॉर्म करने वाला स्टॉक, वो रहा है वैभव ग्लोबल, जो कि 17% के आसपास रिटर्न अभी भी दे रहा है और इसका पहला टारगेट था 420 रुपए के आसपास, उसको अचीव कर लिया है और अभी 17% के आसपास का रिटर्न दे रहा है। श्री पोषक की बात करते हैं तो इसने अपना पहला टारगेट था 223 रुपए इसके आसपास, वो इसने अचीव कर लिया है। तो अभी 4% के आसपास इसमें भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों। तो आज की वीडियो में जुलाई और अगस्त का एनालिसिस हुआ। जैसे ही सितंबर एंड होगा तो हम
सितंबर, जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों ही महीनों का एनालिसिस करके अपलोड कर दिया करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।